अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद सिटी से अलाइड हॉस्पिटल से 35 साला तलाकशुदा नर्स का रिश्ता लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। ये खदीजा बीबी हैं जिनकी उम्र 35 साल है और इनका तल्लक जो है फैसलाबाद सिटी से है। फैसलाबाद सिटी में अलाइड हॉस्पिटल में ये अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रही हैं एक नर्स के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि इनकी पहले शादी हुई थी, लेकिन इनकी ड्यूटीज़ के मसाइल को लेकर के इनके शौहर में और इनमें नहीं बन सकी और इनको तलाक हो गई। इनके शौहर ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये औरत किरदार की ठीक नहीं है, हत्ता कि ऐसा नहीं था। कभी दिन की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी। आप ख़ुद समझ सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनके लिए ड्यूटी जो है वो किस कदर ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जो लोग इस रिश्ते के लिए रब्ता करना चाहते हैं उसकी रब्ते की मुकम्मल डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिश्ते का तारफ़ सुन लिया होगा। जो भी रिश्ता आपको दिखाया गया है पूरी ईमानदारी से दिखाया गया है। ये रिश्ता हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इस रिश्ते के लिए हमारे पास रब्ता करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार अब आपको इस पैगाम में समझाया जाएगा। इस पैगाम में जो भी चीज़, जो भी बात आपको बताई जाएगी आपने उस पर अमल करना है। तब आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए या किसी भी अज़ीज़ रिश्तेदार जिसका भी आप रिश्ता करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई मेल है या फीमेल है, आप हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। तो याद रखिए, रब्ते का एक वाहिद ज़रिया हमें कॉल करना है और वो भी सेम नंबर पर। कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, लेकिन आपको उस व्हाट्सएप पे अपना डेटा नहीं भेजना और ना ही आपने उस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ना ही आपने उस व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। जो बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे कॉल करेगा या अपना डेटा भेजेगा, उसको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वो मैसेज करता करता थक जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से उससे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, कॉल करने के टाइम को नोट कर लें। ये रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। मैं एक सरकारी मुलाज़िम हूँ, सुबह 9 से 5 ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद घर अपनी फैमिली में जब इशा के टाइम पे जाके हम लोग फ़ारिग होते हैं, तो 9 से 12 बजे तक का टाइम है आपके पास। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपने किसी भी अज़ीज़ के रिश्ते को लेकर के, अपने बेटे के, बेटी के, किसी भाई के रिश्ते के लिए बात करना चाहते हैं, तो 9 बजे रात से रात के 12 बजे तक आप मुझे बात कर सकते हैं। जो 9 बजे से पहले कॉलें आएंगी, 12 बजे के बाद आएंगी, उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आपको ये बता दें कि कौन लोग हमारे इदारे में रब्ता कर सकते हैं और कौन लोग हमारे इदारे में रब्ता नहीं कर सकते। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो बाल बच्चेदार हैं, वो अगर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे इदारे में रब्ता नहीं कर सकते। हमारे इदारे में सिर्फ वो लोग रब्ता कर सकते हैं शादी के लिए कि जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। वो जवान हैं, वो बूढ़े हैं, वो किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, लेकिन गैर शादीशुदा हैं, तो लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल में हम उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और उनकी शादी के लिए जो है वो हम आपको अच्छे से अच्छे रिश्ते जो हैं वो दिखाएंगे। इसमें बेवा भी हो सकती है, तलाक याफ्ता भी हो सकती है, या फिर कंवारी लड़की भी हो सकती है जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो और उसका भी लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल हो। आपको हमारे इदारे में बहुत से लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल मिलेंगे। आप उनके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। आपने
دوسری تیسری شادی کے لیے ہمارے ادارے کو نہیں چننا، اس کے لیے آپ کسی اور ادارے کو رابطہ کریں جو آپ کی دوسری تیسری شادی کروائیں۔ یہاں پر پیسے نہیں لیے جاتے، فی سبیل اللہ کام کروایا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو آپ ہمارے ادارے میں شادی کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے۔ آخری بات، کوئی بھی کشمیری یا پاکستانی جو یہاں سے کشمیر سے یا پاکستان سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی عربی ملک میں گیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے کسی بھی حالت میں گیا ہوا ہے، وہ رشتے کے لیے ہمارے پاس بالکل رابطہ نہیں کر سکتا، اس کا مکمل بائیکاٹ ہے ہماری طرف سے۔ سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت سے جو بھی جا کے رزق کما کے پاکستان میں یا کشمیر میں لا رہا ہے، ایسا شخص ہمیں اپنی کسی بھی بچی کے رشتے کے لیے نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔